साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, और अगर कुछ नहीं किया मुसलमान के लिए तो भी 23,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जो मोदी को हराएगा उसको वोट जाएगा, कांग्रेस को वोट जाएगा, ये कहने वाले 21% लोग। सुशांत जी नमस्कार, पैनल पे आए सभी पैनलिस्ट को नमस्कार और दर्शकों को भी सादर नमस्कार। सुशांत जी, जब भी कोई सरकार किसी एक धर्म को प्राथमिकता देती है तो वो दूसरे धर्म के नागरिकों को एक दूसरा दर्जा दे देगी। पिछले 10 वर्षों में जो हुआ, उन 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण वर्तमान में मुसलमानों जो हिंदू नहीं है उनको एक दूसरे दर्जे का के नागरिक की तरफ भारत देश में ट्रीट किया जा रहा है। ये वास्तविकता है। सुशांत जी, क्या हमने अपनी सभी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का निवारण कर लिया है? क्या नहीं किया है। वर्तमान में भी हमारे पास कई ऐसी आर्थिक मुश्किलें हैं, सामाजिक मुश्किलें। पर लोकेश भाई, इसको थोड़ा फैक्चुअली अगर आप प्रूव करें, जैसे मैं अगर डेटा देखता हूं, जनधन अकाउंट पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों के खुले, बिजली पहुंची जो सबसे, और मैं सबसे निचले तबके की बात कर रहा हूं, उसमें मुसलमानों के घर में जो बिजली पहुंची वो हिंदुओं से भी ज्यादा पहुंची। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले वो मुसलमानों को सबसे ज्यादा मिले। तो अगर मुसलमान के अंदर को लेकर नफरत फैलानी होती, उनको खत्म करना होता, तो ये सब क्यों हो रहा होता? सुशांत जी, आपका ये कहना है कि राजनीतिक तौर पर हम उन्हें एक दूसरे नागरिक का दर्जा दें और सामाजिक और आर्थिक विकास के आंकड़े समक्ष रखें, तो क्या ये न्यायिक है? क्या ये संवैधानिक है? क्या मेरा प्रश्न ये है। नहीं, पर किसी को घर दे रहे हैं सबसे ज्यादा, हिंदू से भी, गरीब हिंदू, गरीब क्रिश्चियन, गरीब सिख से ज्यादा घर मिल रहा है, तो वो दूसरे दर्जे का नागरिक कैसे हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। सुशांत जी, मैं ये प्रश्न को एक और बार दोहराता हूं। क्या किसी एक समुदाय का राजनीतिक स्तर नीचे कर उसे आर्थिक और सामाजिक स्तर की अगर हम फैसिलिटीज दे दें, सुविधाएं दे दें, तो क्या ये संवैधानिक नहीं? तो राजनीतिक स्तर कैसे नीचे किया, थोड़ा इसको समझाइए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जी, वर्तमान में 20% मुसलमानों की आबादी है। हाँ। ऐसा क्यों है कि सरकार को ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए उनका एक नेतृत्व देने के लिए उनके नेता जो है संसद में भी हो या फिर किसी भी एक जगह पर, ऐसा क्यों नहीं है कि लिस्ट में उन मुसलमानों को किसी भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया जाए? नहीं, तो ये तो कांग्रेस ने भी नहीं किया। हम बात करते हैं, कांग्रेस ने भी नहीं किया। आपने मनमोहन सिंह को, एक सिख को बनाया प्राइम मिनिस्टर, आप मुसलमान को बना देते, इतने मुसलमान की चिंता थी। सुशांत जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत केवल एक धर्म के विरुद्ध में एक एक्ट लाया गया। नहीं, एक्ट के शब्दों आप सारे फैक्चुअल गलत बात बोल रहे हैं सर, इसलिए मुझे टोकना पड़ रहा है बीच में। सीए किस धर्म के खिलाफ है भाई? जो माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की, उनकी बात हो रही है। पाकिस्तान में क्या मुसलमान माइनॉरिटी है? बांग्लादेश में क्या मुसलमान माइनॉरिटी है? सुशांत जी, उस पर्टिकुलर एक्ट में लिखा हुआ है कि वहां से जो भी माइग्रेंट्स आएंगे, उन माइग्रेंट में केवल मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी जो धर्म के लोग हैं, अरे पर मुसलमान क्यों आएंगे भाई? वो पाकिस्तान में तो वो मुसलमान है जो हिंदुस्तान छोड़ के गए थे, वो अपना फैसला कर चुके। अब आज उनको हम कहें कि तुम वहां यहां वापस आ जाओ, क्यों? अगर कोई मुसलमान भारत देश में आकर रहना चाहता है, मैं अदनान सामी की बात करता हूँ। अदनान सामी जो थे पाकिस्तान के नागरिक थे, वे पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए, भारत में बस गए, भारत की नागरिकता ले ली। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अगर यहां के रहना चाहता है, नागरिकता अप्लाई करे, उसको देखेंगे, देंगे। सीए के तहत उसको नागरिकता क्यों देंगे भाई? वो माइनॉरिटी है और वहां पे प्रताड़ित हो रहा है तो नहीं मिले, तब दे सकते हैं। अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की आवश्यकता नहीं थी, आप देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का मैं उदाहरण लेता हूं, सेक्शन 6। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा माफी मांग रहा हूं का प्रावधान है सर, मैं ये मैच नहीं हो रहा इसलिए मैं कह रहा हूं, फैक्चुअली ठीक नहीं लग रहा, लेकिन मैं इसको सीए पे डिबेट नहीं ले जा रहा। मुझे ये बताइए वारिस भाई, देखिए आपकी पार्टी तो कम से कम ये खुलकर कहती है कि बीजेपी तो चलिए मुसलमान के विरोध है ही, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया मुसलमान का, सुबह ही आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बावजूद उसके आप देखिए ओवैसी इतना मुसलमान करते हैं, फिर भी उनको यूपी में मुसलमान वोट नहीं देता।
देश के दूसरे हिस्सों में वोट नहीं देता, और आज दर्शक भी वोट नहीं दे रहा। दर्शक भी मात्र 8.5% कह रहा है कि मोदी को वोट नहीं देगा मुसलमान तो ओवैसी साहब को देगा। सुशांत भाई, आपका जो ये आ रहा है वोटिंग जहां से भी, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे या तो ये बीजेपी के आईटी सेल से आ रहा है या तो आरएसएस के हेडक्वार्टर से आ रहे हैं फोन। अच्छा, क्योंकि मुझे एक चीज का यकीन है कि जो भारत देश का अगर पक्का सच्चा मुसलमान है वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। हमारे में भी कुछ है 1-2% कोर्दोगलू, मीर सादिक, मीर जाफर जैसे लोग जो आज भी आरएसएस बीजेपी के तलवे चाटते हैं, जिनको मस्जिदों से कोई वो नहीं है लेन देन, जिनका हिजाब निकाल दो तो भी उनको परवाह नहीं है, जिनके मदरसों को तोड़ दो तो भी उनको परवाह नहीं है। उनको बस सिर्फ एक ही चीज दिखती, अपना काम बनता, भाड़ में जाए मुसलमान और देश की जनता। ऐसे काफी सारे लोग हमारे में भी मौजूद है जो आरएसएस के तलवे चाट रहे। वैसा कुछ होता नहीं, लेकिन मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहता हूं। हमारे लिए देखिए, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी, चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म है। इन्होंने, हमको तो पता ही कि तो पक्के दुश्मन है मुसलमान के, मगर यहां जो चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म बन के बैठे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों के भर भर के वोट लिए, 83% वोट ले लिए समाजवादी पार्टी ने भी यूपी के अंदर, डरा डरा के, अगर तुमने एमआईएम को वोट दिया बीजेपी जीत जाएगी, हमको वोट दो। बाद में क्या किया? अभी राज्यसभा का टिकट देने का टाइम आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी को एक भी मुसलमान इंसान ऐसा नहीं दिखा जो राज्यसभा में जाकर रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो यह चेहरा, दूसरी जगह महाराष्ट्र के अंदर भर भर के वोट लिए मुसलमानों के, सेक्युलरिज्म के नाम पे हमको वोट दो, एमआईएम बी टीम है, ये बीजेपी की भी टीम है, इनको वोट देंगे बीजेपी जीत जाएगी। सबने वोट दिया, मगर लाइन से मिलिंद देवरा, अशोक चौहान, बाबा, सारे सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट लेके मुसलमानों की पीठ पे खंजर घोंप के चले गए, आज बीजेपी की गोद के अंदर बैठ गए। तो क्या ये देश का मुसलमान नहीं देख रहा? तो क्यों इनको वोट देगा और अच्छा, क्यों हमको वोट नहीं देगा? हम तो वारिस बात भाई, करते हैं ना, वारिस भाई, मैं एक चीज देखिए आपको बताता हूं, हमारा वोटिंग कितनी, हमारी वोटिंग, वारिस भाई, हमारी वोटिंग कितनी सही है आपकी बात से प्रूव हो रहा है। जो हमने सवाल पूछा कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देगा तो किसको वोट करेगा, आप देखिए, आपने खुद कहा कि 83% लोगों ने कांग्रेस और दूसरों को वोट किया। आप देखिए, जो मोदी को हराएगा उसको वोट करेगा मुसलमान। ये 30, सुनिए एक मिनट, सुनिए, कैलकुलेशन सुनिए, 36% लोग वोट कर रहे हैं, जो मोदी को हराएगा उसको वोट दे देंगे। 39% हो गया, 39% मोदी को हराने वाले को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस को 21%, 22%। सुनिए ना सर, एक मिनट कैलकुलेशन देखिए सर। सुशांत भाई, हमने एग्जांपल सेट किया है। हाँ वारिस भाई, एक मिनट कैलकुलेशन देखिए, 40% के करीब जो मोदी को हरा दे, 22% के करीब जो कांग्रेस को वोट कर दे, और इंडी गठबंधन 31%। मतलब वही 80-90% वोट जो है वो एंटी मोदी जा रहा है, जो आप खुद बता रहे हैं। तो एकदम वोटिंग सही जा रही है। 10 सेकंड। हाँ, तो फिर तो हमको वोट देना चाहिए। लेकिन आपको तो, पर आपको तो चुनाव में भी नहीं पड़ता लोकसभा का, वारिस भाई, आपको तो चुनाव में भी नहीं पड़ता। तेलंगाना, बिहार, नहीं फर्क में आपको एग्जांपल। 10 सेकंड। औरंगाबाद से लड़े इम्तियाज भाई, आप समझिए 21 साल का जो बीजेपी और शिवसेना का सिटिंग एमपी था ना, उसको हमने हरा दिया औरंगाबाद के अंदर। तो फिर इनको तो वोट हमको देना चाहिए, हमें ताकत। लेकिन आपके यूपी में कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई? हमको वोट मिलेगा? आपकी यूपी में कितनी सीटों पे जमानत जब्त हुई? नहीं पड़ी ना सर वोट, आपको महाराष्ट्र में नहीं पड़ी। लड़के 2 लाए तो उनको कुछ नहीं बोलेंगे। अरे सुनो कांग्रेस 400 पे लड़के 2 लाई, कोई टेंशन नहीं। बहन जी 400 पे लड़के 1 आई, कोई टेंशन नहीं। हम 100 पे बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लड़के नहीं जीते तो सारा हमारे ऊपर। अरे इनको भी तो बोलो। अजय आलोक